हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की वीडियो 38 में आज हम बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक आपके पास है तो बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये तो आप समझिए। ठीक है, मैं ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बिल्कुल समझा रहा हूँ डिटेल में। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे कंट्री के जो बेसिक फ़िलासफ़ी जो है, बेसिक वैल्यूज़ जो है, फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हैं, पॉलिटिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ के आधार पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है। ठीक है, और इन सभी वैल्यूज़ को हमारे प्रीएम्बल में भी डाला गया है। ओके, तो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। ओके, तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो भी हम सपने देख रहे हैं वो प्रीएम्बल में इंक्लूड किए गए हैं। जो इतने समय से हम सपना देख रहे हैं, ओके, हमारे देश किस तरह का होना चाहिए, ठीक, क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सब प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया उन चीज़ों को। ओके, तो एक और हमारे जो KM मुंशी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक, इनके द्वारा बोला गया प्रीएम्बल इज़ द होरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ठीक है, अनोदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ओके, तो इनके द्वारा बोला गया जो प्रीएम्बल जो है जो मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, की रोल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये सब बोला गया इसके द्वारा पंडित ठाकुरदास भार्गव। तो उसके बाद सर अर्नेस्ट बार्कर जो थे, ठीक है, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो। ओके, उन्होंने डिस्क्राइब किया है द प्रीएम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो प्रीएम्बल जो है ये की नोट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और जो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे प्रीएम्बल से, और उनकी जो बुक है, उन्होंने अपनी बुक की जो ओपनिंग लाइन जो है वो भी प्रीएम्बल ही रखा है। ओके, तो उसके बाद M हिदायतुल्लाह जो फार्मर चीफ जस्टिस है हमारे भारत के। ओके, इन्होंने भी ये कहा कि जो प्रीएम्बल जो है ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इस तरह से ये सभी के व्यूज़ जो हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए प्रीएम्बल जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो कितने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है, इन सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्या वैल्यू है प्रीएम्बल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो इतना ज़रूरी क्यों है। ओके, तो अब बात करते हैं प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द कंट्रोवर्सी अबाउट द प्रीएम्बल इज़ टू एज वेदर इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये कंट्रोवर्सी थी कि ये प्रीएम्बल जो है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, अब बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, ठीक है, जो हुआ, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल के लिए ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न लिखे गए हैं, ठीक है, प्रीएम्बल हमें उसके बारे में बताता है। ये प्रीएम्बल एक की नोट है जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन से केस में, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अर्लियर ओपिनियन को और बोला प्रीएम्बल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, और उसके बाद एक और केस आया LIC 1995। ओके, तो इसमें भी बोला गया प्रीएम्बल जो है ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद बात करें, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने प्रीएम्बल को इनेक्ट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया था। ओके, इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में काफ़ी बहस हुई, एक मोशन चला, और जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, ठीक है, उनके द्वारा भी यही बोला गया जो प्रीएम्बल जो है इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसके आगे लिखा है प्रीएम्बल से किसी भी तरह का सोर्सेज पावर नहीं आता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ पावर किसी भी तरह का प्रीएम्बल में नहीं है। और लेजिस्लेचर की बात करें तो कोई भी पावर नहीं निकलती लेजिस्लेचर की प्रीएम्बल में। ओके, और जो प्रोविज़न है हमारे प्रीएम्बल के वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब अगर लगे कि प्रीएम्बल में कुछ वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ओके, अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो जस्टिसेबल थे, अगर DPSP की बात करें वो नॉन जस्टिसेबल थे। ठीक है, ये प्रीएम्बल भी है, ये हमारा नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ओके।